आपके शरीर में कोई दाग हो गया, धब्बा हो गया, उस पर नियमित रूप से सवेरे की लार की थोड़ी थोड़ी मालिश करते रहिए। 6-8 महीने में धब्बा बिल्कुल साफ हो जाए। आज के जमाने में खास बीमारियां हैं, जैसे आंखों के नीचे डार्क सर्कल होना। अगर किसी को भी ये बीमारी है तो उनको आप बोलिए सुबह सुबह की लार हाथ में लगा के ऐसे मालिश करना, हल्के हल्के 3-4 महीने करा दीजिए, डार्क सर्कल निकल जाते हैं। सुबह का मुंह का लार है, इससे आप अपने त्वचा रोग भी ठीक कर सकते हैं। खाज है, खुजली है, दाद है, सोराइसिस है, इचियोसिस है, एक्जिमा है, हर जगह इसको अप्लाई करें और हल्की हल्की मालिश करें। ऐसे ही पुदीने का पत्ता है, पुदीने के पत्ते की चटनी त्वचा के किसी भी रोग में लगाओ, जैसे खाज है, खुजली है, दाद है, सोराइसिस है, इचियोसिस है, एक्जिमा है, सब में पुदीने के पत्ते की चटनी लगाओ, सब बीमारी मिटा देता है। बड़े से बड़ा जले का दाग पुदीने के पत्ते की चटनी से मिट जाता है। आपको खाज हो जाए, खुजली हो जाए, दाद हो जाए तो बहुत अच्छी दवा है, पुदीने के पत्ते पीसो, उसकी चटनी लगा लो, ठीक हो जाएगा। नहीं तो सड़ा हुआ केला है ना, सड़ा हुआ केला वो लगा लिया करो, खाज, खुजली, दाद, सोराइसिस सब ठीक कर देता है। अच्छा केला तो खाना, और सड़ा हुआ केला शरीर पे लगाओ, दाद धब्बे सब मिटा देता है, दाद, खाज, खुजली सब ठीक कर देता है। नहीं तो गोमूत्र लगा लो, गोमूत्र लगा के खाज, खुजली, दाद ठीक हो जाता है, बहुत अच्छी दवा। गोमूत्र की मालिश करो आप, तो आपकी त्वचा पर जितने भी सफेद सफेद धब्बे हैं ना, सब चले जाएं। आंखों के नीचे डार्क सर्कल है, रोज सुबह ऐसे ऐसे गोमूत्र लगा लिया करो, डार्क सर्कल चले जाएंगे आप। खाज हो गई, खुजली हो गई, एक्जिमा हो गया, थोड़ा मालिश कर लो, सब खत्म हो जाएगा। शरीर में त्वचा के जितने रोग आते हैं, इचियोसिस है, खुजली हो गई, सोराइसिस है, एक्जिमा हो गया, फोड़े, फुंसी, ये सब तरह के त्वचा रोगों में सबसे अच्छी औषधि है गोमूत्र। कैसे करना? मालिश करना इसकी, और मालिश करके थोड़ी देर के लिए सूर्य प्रकाश में बैठना और उसके बाद स्नान करना। बस इतना ही ध्यान रखना है कि जिनको गोमूत्र की शरीर पर मालिश करने की दवा है, माने जिनको त्वचा का रोग है और गोमूत्र शरीर पर मालिश करना है, उनको कभी भी साबुन नहीं वापरना चाहिए, किसी भी तरह का साबुन मत लगाइए, तो सारे रोग आपके बहुत जल्दी ठीक होते हैं। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट भारत में दवाओं पर, औषधियों पर काम करने वाली ये सबसे बड़ी संस्था है। तो इनके यहां सबसे पहला टेस्टिंग हुआ, शीशी में भरा गोमूत्र हमने दिया और 3-4 तरह के गोमूत्र दिए। एक तो वो जर्सी गाय होती है ना, जर्सी गाय, विदेशी गाय, उसका भी दिया, होलिस्टियन फ्रीजियन जाति की गाय का दिया, और जो भारत की गाय है, देशी गाय अपनी, उसका दिया। तो वैज्ञानिकों ने 6 से 8 महीना लगाया, फिर रिपोर्ट आई। रिपोर्ट के बाद पता चला कि शरीर की बीमारियों को खत्म करने के लिए जितने घटक चाहिए वो सब गोमूत्र में हैं, सबके सब है। अब जैसे मैं आपको नाम लेके कहूं, आपको त्वचा का कोई भी रोग हो गया त्वचा का, तो इसका माने आपके शरीर में एक घटक कम हुआ। घटकों की कमी से ही रोग होते हैं। वो घटक का नाम है सल्फर। एक केमिकल कम होता है जिसका नाम है सल्फर। जिनको भी स्किन डिसीज होंगी उनके शरीर में सल्फर कम हो जाएगा, ये है बात। अब गाय के मूत्र में भरपूर मात्रा में है सल्फर, भरपूर। एलोवेरा, ग्वारपाठा अद्भुत है, ये बहुत बीमारियों में काम आता है। आप इसको भी गमले में लगा सकते हैं, बहुत आसान है इसका लगना। कोरपट का रस हमेशा इस्तेमाल किया जाता है, तो उसका पत्ता काटेंगे, पत्ता काटते ही रस निकलना शुरू हो जाता है, और उसको छील देंगे तो और ज्यादा रस निकलता है। ये रस इकट्ठा करके आप इसको कई तरीके से उपयोग कर सकते हैं। जिनके शरीर में फोड़े बहुत होते हैं, फुंसियां बहुत होती हैं, अक्सर आपने देखा है कि गर्मियों के दिन में कई छोटे बच्चे तो ऐसे हैं जिनको हमेशा कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, पाँव कहीं हर जगह शरीर में फोड़े फुंसी होते रहते हैं। इनके लिए भी ये कोरपट का रस बहुत अद्भुत है। और रक्त की अम्लता बढ़ने से क्या बीमारियां होती हैं? चर्म रोग सबसे ज्यादा आते हैं,
सोराइसिस नाम का एक चर्म रोग है, इचियोसिस नाम का एक चर्म रोग है, एक्जिमा नाम का एक चर्म रोग है। ये सारे के सारे चर्म रोग रक्त की अम्लता बढ़ने से आते हैं। तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को आप कोरपट का रस पिलाना शुरू कर दीजिए, चर्म रोग ठीक कर देता है। और कोरपट का रस पीने में तो काम आता ही है, चर्म रोग है तो उसको बाहर से लगा भी सकते हैं, तेल की तरह उसकी मालिश भी कर सकते हैं और जल्दी ठीक कर देते हैं।